अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, 26 जुलाई को क्या होगा? हर पाकिस्तानी के ज़हन में इस वक्त ये सवाल है, कौन सी पार्टी जीतेगी? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? उनके हलकों में कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो जीत कर नेशनल असम्बली तक पहुँचेंगे? ये तमाम सवालात इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में मौजूद है। हमने इस प्रोग्राम में बड़ी मेहनत से 3 मुख्तलिफ सर्वेस को इकट्ठे करके तमाम पार्टीज़ की पूरे पाकिस्तान में नशिस्तों पर एक छोटी सी रिपोर्ट तरतीब दी है। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, उससे ये साबित होगा कि कौन सी पार्टी कहाँ से कितनी सीटें ले सकती है और फिर उनको किसके साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और कौन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े स्कॉलर जो जमालोजी के एक्सपर्ट हैं, उनकी पेशन गोइयाँ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल में PSL के प्रोग्राम्स में दुरुस्त साबित हुई। उन्होंने नॉर्थ कोरिया पे जो अपनी पेशन गोइयाँ दी वो दुरुस्त साबित हुई, और उसके अलावा उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में अपने इल्म की बेसिस पे की वो तमाम सच साबित हुई। उनसे हमने बात की है, हमने उनको तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट फ्राहम की जो उन्होंने 2 वीक की मेहनत के बाद, 2 हफ्तों की शब रोज़ कोशिश के बाद उन तमाम उम्मीदवारों के बारे में अपने इल्म के ज़रिए ये बताया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह वही होगा, लेकिन ये हमारी एक काविश है, हमारी एक कोशिश है। आपकी तरह हम भी इस चीज़ की तगोदो में लगे हुए हैं और ये देखने के लिए कि पाकिस्तान का सुल्तान कौन होगा। मेरे साथ रहें। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हम जाएंगे अल्लामा असगर शहीदी के पास कराची में और उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे वो तमाम उम्मीदवारों के सवालात जो हमारे ज़हन में हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। जी नाज़रीन, ये है वो रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा था। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम सीटों की बनिस्बत सबसे ऊपर है। 132 सीटों के साथ पाकिस्तान में वो सर फहरिस्त है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग 54 सीटों के साथ। इसमें आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह पंजाब में 73 सीटें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 50 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 सीट। जबकि दूसरे सूबों की बनिस्बत भी आप और तमाम पार्टियों को देख सकते हैं। अगर इन सूबों का आप तनासुब देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी होगी ताकि 176 सीटें वो ले सकें। अब ये 176 सीटें कैसे आएंगी उसके बारे में अगर आप मोटा मोटा इसको हिसाब देख लें तो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि कुछ पार्टियों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती, इमरान खान साहब का उस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, जबकि दूसरी जानिब वो जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो एक अपना अलायंस बनाकर अगर कोशिश भी करें तो वो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होंगी। अभी तक के अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबकत में है और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 26 जुलाई को क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और आने वाला वक्त बताएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम जाते हैं अल्लामा असगर शहीदी साहब के पास और अल्लामा साहब से पूछते हैं कि उनका इल्म क्या कहता है तमाम उम्मीदवारों के बारे में। मेरे साथ रहें, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, पाकिस्तान का 2018 में कौन वज़ीर आज़म बनेगा? अस्सलाम वालेकुम सभी काज़मी भाई। इलेक्शन 2018 या सिलेक्शन, उसके मुतालिक पहला सवाल कि पाकिस्तान का कौन सुल्तान बनेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, तो उसमें मेरे इल्म के मुताबिक 3 नाम सर फहरिस्त हैं। सबसे ज़्यादा वोट जो जाते हैं वो इमरान खान को जाते हैं, उसके बाद जो जाते हैं वो शाह महमूद और चौधरी निसार, मगर असल फोकस जो है वो इमरान खान है जो इस पाकिस्तान के सुल्तान बन सकते हैं। एक बार इमरान खान के लिए थोड़ा सा वक्त क्रिटिकल है, यानी कि तकलीफ दे है, थोड़ा सा वो एहतियात करें और अटैक होने का भी उन पर ख़तरा है। एक बार थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था कि हर इंसान अपनी ज़बान के नीचे पोशीदा है, जब वो ज़बान खोलता है तो उसका हसब और नसब पता चल जाता है और बहुत से लोगों को उनकी ज़बान ने मरवा दिया। तो इमरान खान को चाहिए कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है, उनको खुदा चांस दे रहा है और इंशाअल्लाह वो इस मुल्क के सुल्तान बनेंगे और उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे।
अच्छा अलामा साहब, सिक्योरिटी के हवाले से आपके क्या खदशात हैं? किन हजरात को ज्यादा एहतियात की जरूरत है? सभी काज़मी भाई, सिक्योरिटी के हवाले से जो आपने सवाल किया है उसके लिए ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से मैंने पहले भी जिक्र खैर किया है। जैसे नवाज़ शरीफ साहब हैं, इमरान खान हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं और आपका फारूक सत्तार हैं, चौधरी निसार हैं। ऐसे कई लोग हैं जो जिनको अपनी जान की, माल की हिफाजत करनी है, जान की, क्योंकि उसके लिए इरशाद भी है तरीका कि ज़िंदगी की हिफाजत मौत खुद कर रही है। तो इन सब को एहतियात की ज़रूरत है और इनमें से किसी ने एक को कि कोई तकलीफ़ या कोई हादसा होने का ख़तरा है। अच्छा अलामा साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब साद रफीक साहब के मुकाबले में जीतेंगे और कितने अंकों में जीत रहे हैं आपके इल्म के मुताबिक? इमरान खान का जो मुकाबला साद रफ़ीक से है तो उसमें इमरान खान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और इमरान खान वैसे भी 5 हलकों से लड़ रहे हैं, तो कम से कम 3 हलकों से तो वो इमरान खान या 4 हलकों से इमरान खान के जीतने के चांसेस हैं और उनके चांसेस भी हैं कि वो इंशाल्लाह सल्तनत पे बैठेंगे। अच्छा अलामा साहब, ये बताएं कि मरियम साहिबा पोजीशन में होंगे, क्या उनको आप बाहर आता हुआ देख रहे हैं 2019 में? नवाज शरीफ और शहबाज जो मरियम नवाज हैं उन्होंने अपील की है। हो सकता है कि पहली अपील उनकी मुस्तरक हो जाए और दूसरी अपील जो है उनकी एक्सेप्ट हो जाएगी और 2019 तक वो तकरीबन उनकी अपील भी एक्सेप्ट होगी और वो बाहर भी आ सकते हैं। नवाज शरीफ के लिए ये और मरियम के लिए दोनों टारगेट पर हैं, ये बात एक बात में और आपको बताता चलूँ। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ अपोजिशन बनाएंगे पंजाब में। ऐसा नहीं कि पंजाब से हार जाएंगे, ये भी नहीं कह सकते, मगर ये कि उनकी सीटें पंजाब से आएंगी और काफ़ी हद तक उनकी सीटें पंजाब से आएंगी, वो एक अच्छी मुनासिब गवर्नमेंट बना सकते हैं, मगर अपोजिशन में बैठेंगे। अलामा साहब, असफंदियार वली साहब, मौलाना फजलुर रहमान और सिराजुल हक साहब, क्या ये लोग सीटें जीत रहे हैं? आपका इल्म क्या कहता है इस बारे में? सभी काज़मी भाई, जैसे कि आपने पूछा तो उसके बारे में एक जवाब मैं दूँ। जैसे असफंदियार वली हैं, फजलुर रहमान साहब हैं और तीसरे जो हैं आपका सिराजुल हक साहब हैं, तो इन तीनों के जीतने के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं और ये तीनों जो है हारते हुए नज़र आ रहे हैं अपने अपने हलकों से। अच्छा अलामा साहब, फारूक सत्तार साहब और आमिर लियाकत में से कौन जीत रहा है? उस हल्के में क्या सिचुएशन है? आपका इल्म क्या कहता है इस बारे में? सभी काज़मी भाई, बात यह है कि फारूक सत्तार जीत सकते हैं मगर चांसेस थोड़े उनके 50-50 हैं। मगर अगर हम आमिर लियाकत के बारे में बात करते हैं तो आमिर लियाकत का ये है कि वो डोर टू डोर, तो मैंने पहले भी कहा था, वो करवे हैं कन्वेंसिंग, तो उसमें आमिर लियाकत साहब के थोड़े चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं। अच्छा अलामा साहब, चौधरी निसार साहब और शेख रशीद साहब के बारे में आपका इल्म क्या कहता है? सभी भाई, जैसे आपने पूछा तो उसके बारे में, शेख रशीद के बारे में और चौधरी निसार के बारे में, दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं और मेरे इल्म के मुताबिक यह है कि शेख रशीद साहब भी और चौधरी निसार साहब भी दोनों जीत जाएंगे। अलामा साहब, अपने इल्म की रोशनी में आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का मुस्तकबिल बताना पसंद करेंगे हमें? सभी काज़मी साहब, आसिफ अली जरदारी जो है और बिलावल भुट्टो, मैंने पहले भी जिक्र खैर हमारा हो चुका है कि बिलावल भुट्टो के साथ अगर जरदारी उनको बिल्कुल फ्री हैंड दे दें और ख़ुद पीछे हो जाए तो बिलावल की पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम हो जाएगी और वो इंटीरियर से भी जीत सकता है और कुछ सीटें वो शहरों से भी ले सकता है, पीएस पार्टी सीटें ले सकती है। मगर उसमें जरदारी साहब को बिल्कुल पीछे होना पड़ेगा, फुल फ्लैश हैंड जो है वो उन्हें बिलावल को देना पड़ेगा। अगर वो बिलावल को देते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। बिलावल जिस सीट से खड़े हुए हैं उसमें सीट में जीतने का उनके 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि जो उनके ओपोनेंट खड़ा है वो भी बहुत अच्छा उम्मीदवार है, मगर जब भी चांसेस बिलावल के जीतने के, जरदारी के चांसेस थोड़े कम हैं जीतने के। अलामा साहब, कराची की सूरत हाल में खालिद मकबूल सिद्दीकी, PASP और मुस्तफ़ा कमाल साहब कितनी सीटें ले रहे हैं, वहाँ क्या सिचुएशन है? सभी काफ़ी भाई, मैं ज़रा कराची के बारे में थोड़ी सूरत हाल आपको बताता चलूँ, क्योंकि हालात तो यहाँ भी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ख़तरनाक है। खुदा बस हिफ्ज़ व अमान रखे कराची वालों। जैसे यहाँ से खालिद मकबूल खड़े हुए हैं, तो खालिद मकबूल भी जो है वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की तकरीबन, कौमी असम्बली की बोलें तो 4 से 5 सीटें हैं और सूबाई असम्बली की तकरीबन 15 सीटें तक उनके बनती हैं। और मुस्तफ़ा कमाल की पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के साथ जो एक खातून है आसिया इसाक, तो वो अच्छी एक समझदार खातून है जो उनको बहुत हर जगह उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि 5 सीटें कौमी की और तकरीबन 17 सीटें सूबाई की जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ले सकते हैं बहुत आसानी से।
और पीटीआई की भी कुछ सीटें हैं। पीटीआई 2 सीटें कराची से विन कर सकती है, पीपल्स पार्टी भी 1 सीट कराची से विन कर सकती है। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे, मगर ये है कि कराची के जो हालात हैं बस अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सारे लोगों को महफूज रखे। आमीन। अल्लामा साहब, आपका इल्म शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के बारे में क्या कहता है? शहबाज शरीफ का और हमजा का जो है थोड़ा सा बेहतर टाइम है, और शहबाज शरीफ हमारे कराची से भी इंतखाब लड़ रहे हैं और जो काफ़ी उम्मीद है कि वो कराची से जीत सकते हैं शहबाज शरीफ साहब एक बार। और हमजा का भी अच्छा टाइम है और इनके लिए पार्टी की क़यादत के हवाले से भी इनके लिए थोड़ा सा मुनासिब टाइम है, तो ये जीत सकते हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इल्म की रोशनी में हमने ये चीज़ें जांची। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी काजी साहब शुक्रिया बहुत बहुत, जो भी मेरे इल्म था, जो भी मैंने समझता था, जो मैंने अपने इल्म के मुताबिक आपसे सारे सवाल शेयर किए। करने वाली बात तो अल्लाह की है, जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है, मगर हमारी दुआ ये है कि जो आने वाली हुकूमत है वो जो भी हो और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करे। और हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बजी हो और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। और आखिर इस कॉल के बाद अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि दुनिया बुरी होती चली जा रही है, बुरे लोगों की ज़्यादती की वजह से नहीं बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने अल्लामा असगर शहीदी साहब की बातें सुनी, जो जमालोजी के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उनकी पेशन गोइयाँ बहुत सारी दुरुस्त हुई हैं। दिलों के हाल, नीयतें और मुस्तकबिल अल्लाह की ज़ात ही जानती हैं। वही जानते हैं कि क्या होगा 26 जुलाई को और उसके बाद भी और उससे पहले भी। ये सब अल्लाह ताला की बनाए हुए इल्म के ज़ख़ीरे हैं जो लोगों तक पहुँचते हैं। हम लोगों ने अपनी साइंटिफिक बुनियादों पर, रिसर्च की बेस पर आपको एक एनालिसिस बताया, और दूसरा हमने आपको अल्लामा साहब के जमालोजी के इल्म की रोशनी में आपको ये तमाम बताए। सब उम्मीदवारों के बारे में बात करना इस प्रोग्राम में मुश्किल था। कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। इसमें कितनी सच्चाई, कितनी दुरुस्तगी होती है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। प्लीज़ अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर को और सबी काज़मी को अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।